जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी ने अब तक 277 विधायक खरीदे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने कई सरकारें गिराई। उन्होंने शहर में एक सीरियल किलर आया है, हर जगह एक ही पैटर्न है, डराकर ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अभी तक ये लोग 277 विधायकों को खरीद चुके हैं। महाराष्ट्र में 50 करोड़ है, दिल्ली को क्यों कम दे रहे हैं? अगर 20 करोड़ का ही लगा लो तो ये लोग विधायकों की खरीद में अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार कर रखे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा शुक्रवार को हंगामेदार रही। विशेष सत्र में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए खोखा खोखा के नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने कथित शराब घोटाले का जिक्र करते हुए धोखा धोखा के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच एक आम आदमी विधायक द्वारा विपक्ष के मुख्य सचेतक अजय महावर पर लगाए गए सदन की कार्रवाई की वीडियो को रिकॉर्ड करने के आरोप पर दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने भाजपा के सभी 8 विधायकों को विशेष सत्र के पूरे दिन के लिए मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर परिवर्तन निर्देशालय का इस्तेमाल कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि ये दिखाता है कि ऑपरेशन कमल लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतित है और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे प्रतिद्वंदी नेताओं से डरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने उनके 40 विधायकों को 800 करोड़ रुपए की पेशकश करके उनकी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। भाजपा ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया और उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के पास है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आजाद पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि GNA का DAN मोदीमय हो गया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्र मंत्री ने ऐसे समय पर ये कदम उठाया जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है तथा त्याग पत्र में कही गई बात ये परख नहीं है, इसका समय भी ठीक नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का मामला फंस गया। संकेत मिल रहा है कि नेपाल योजना से खुश नहीं है और उसके तहत भर्ती के पक्ष में नहीं है। अग्निपथ के तहत भारतीय सेना में नेपाल से सैनिकों की भर्ती अनिश्चितताओं से घिर गई है। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर तो इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नेपाल योजना से खुश नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया है कि नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से कहा है कि अग्निपथ के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती उस संधि के अनुकूल नहीं है जिस पर 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए थे। अखबार के मुताबिक खड़का ने श्रीवास्तव से ये भी कहा है कि नेपाल सरकार देश की सभी पार्टियों और अन्य हितग्राहियों से चर्चा के बाद ही इस पर कोई फैसला ले पाएगी। जी
हाँ, आपको बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित एमबीसी गर्ल कॉलेज में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे हंगामा खड़ा कर प्रदर्शन किया है और कॉलेज प्रशासन पर चुनाव मतदान में धांधली करने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भवानी शंकर शर्मा के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन और एनएसयूआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एबीवीपी संगठन मंत्री के साथ बदसलूकी करने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद बाड़मेर उपखंड अधिकारी समुद्र सिंह भाटी सहित पुलिस अधिकारियों ने एबीवीपी के छात्र छात्राओं से समझाइश की, लेकिन वो नहीं माने और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करते हुए चोरी की वारदात अक्सर सामने आती रहती है। लोगों को तरह तरह से जागरूक भी किया जाता है। बावजूद इसके कई लोगों की लापरवाही से चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और पलक झपकाते ही कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई से नागपुर जा रहे यात्रियों के साथ हुआ है, जिनसे चोर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 लाख से अधिक के सोने के गहने ले उड़े। हालांकि पुलिस ने सतर्कता के चलते 24 घंटे के भीतर की चोरों को गिरफ्तारी कर चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि की कोरोनिल दवा के उपयोग को लेकर विभिन्न चिकित्सा संगठनों की याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा है कि न्यायिक औचित्य और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को तब तक रोका जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कथित रूप से इसी तरह के मुद्दों के लंबित होने के संबंध में कुछ स्पष्टता नहीं हो। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भाभी ने कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिका की एक प्रति हाई कोर्ट के समक्ष पेश की जाए ताकि वो इस पर निर्णय ले सके कि क्या इस मामले में कोई समानता है और क्या उसे इस पर आगे बढ़ना चाहिए। कई चिकित्सा संगठनों ने पिछले साल हाई कोर्ट का रुख कर ये आरोप लगाया था कि रामदेव जनता को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि एलोपैथिक कोविड-19 से संक्रमित कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार रही। जी हाँ, आपको बता दें कि सिनेमा की दुनिया बड़ी अनोखी है। यहाँ रातों रात कई नाम बन जाते हैं और कई नाम रातों रात गायब हो जाते हैं। लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और फिर एक दिन भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुआ है। उनकी मौत से फैंस ने बॉलीवुड एक्टर की मौत की जिंदगी काले सच को नजदीकी से देखा है। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, कई ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जो रातों रात गायब हो गई, जिनका शव होटल के कमरों में बरामद हुआ है और असल अपराधी का पता भी नहीं चल पाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कई राज्य इन दिनों भयंकर बारिश और बाढ़ झेल रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर है। बांदा में नदियां तबाही मचाने को तैयार है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं केन नदी भी खतरे के निशान को पार करने को तैयार है। हमीरपुर जिले से सटा इलाका पैलानी, जसपुरा और फतेहपुर बॉर्डर के चिल्ला इलाके में भीषण बाढ़ से तबाही मच गई है। अभी भी लगातार पानी बढ़ रहा है। गांव को कनेक्ट करने वाली सड़कों पर पानी आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।